पालन करके अनुशासन में रहेंगे तो सबसे अच्छा है। जो मिस्टेक्स होती है वो दो प्रकार की होती है जी, बोनाफाइड मिस्टेक्स और मैलाफाइड मिस्टेक्स। तो मैं अक्सर इस मत का हूं कि बोनाफाइड मिस्टेक होती है तो उसको अवसर देना चाहिए, यानी पहली बार कोई गलती करता है उसको कम फाइन हो, जी, सजा हो, जी। और दूसरी बार करे तो बहुत ज्यादा, और तीसरी बार करे तो उसका लाइसेंस जब्त करें। क्योंकि क्या है कि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी कुछ लोगों में उनकी अवस्था है। राइट सर। कुछ लोग कानून लेकर चलते हैं, हाँ, यानी ऐसे भी लोग हैं कि आज जो कानून का पालन करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कानून के प्रति परवाह ही नहीं करते आगे क्या होगा। राइट, तो उन लोगों को जो समझाने के बाद भी समझने के लिए अगर तैयारी नहीं है और जानबूझकर अगर फिर से वही मिस्टेक करे जिसके कारण उनका भी नुकसान हो रहा है और दूसरों का भी हो रहा है, तो जान की जोखिम से खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर आखिर कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लास्ट ऑप्शन है। राइट सर। तो लास्ट ऑप्शन है कि अब उसके सिवा पर रहे नहीं। फिर भी अगर पहले कोई गलती होती तो हम उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो Right, इसको साइलोज में सोचने के बजाय हाँ, हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक तरफ एजुकेशन, यानी क्या है कि ये रोड सेफ्टी में रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, और फिर उसके बाद जो है वो एजुकेशन। तो ये जो एक तरफ आदरणीय अमिताभ जी जैसे लोग हमको मदद कर रहे हैं, हम लोगों को एक प्रकार से ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनका प्रबोधन कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सर। और दूसरी ओर जो समझने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए, पर बातों के बुद्ध जब बातों से नहीं मानते हैं, तो उनको अलग प्रकार से समझाने पड़ते हैं। सर, ये सोच को कैसे चेंज करें? क्योंकि जो व्यक्ति कायदा तोड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो कायदे का को फॉलो कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो कि उसको तोड़ रहा है, उसकी सोच क्या होगी? सर, जो तोड़ रहा है उसको क्या प्रयत्न किया गया है ये बताने के लिए कि तुम तोड़ रहे हो, उसको कानून समझना होगा, उसको समझना होगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मैं कई बार सोचता हूँ, देखता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और उधर से एक महिला जो है वो चली आ रही है अगेंस्ट द फ्लो, उसको कैसे पता होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? अगर आप उससे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों चल रहे हैं, आपके लिए पेमेंट बनाया हुआ है, वो कहेंगे सर पेमेंट गंदा है, उधर समझ नहीं आता, कुछ नहीं जाऊँगी मैं। या अगर उसको सड़क पार करना है तो बीच से कूद के जा रही है क्योंकि उसको समय की पाबंदी है। मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं। जब कभी भी कोई इस तरह की बात करे तो उनको उठा करके आप गाड़ी में बैठाइए। मैं करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी कि उसको बैठा करके हम बताएंगे कि देखो भैया, हम लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं, और जब गाड़ी चलाते हैं और जब सामने से कोई इस तरह आता है तो हम गाड़ी में चलाने में हमको दिक्कत होती है, गलत होता है। राइट। हो सकता है कि शायद वो समझे। जब हम गाड़ी चला रहे हैं और साथ में वो बैठा है कि हमें बताओ हमने क्या गलती की, तो हम उसको दिखा रहे हैं चला करके गाड़ी कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि अगर आप करिएगा तो आपको थोड़ा सा बचाने के लिए गाड़ी बचानी पड़ेगी, और जो साथ वाली लेन में जो गाड़ी आएगी उससे टक्कर हो सकती है। ये जब तक वो इंसान नहीं समझेगा वो ये करता जाएगा। कहीं आप, क्योंकि वो कानून हम बना देंगे, फिर उसको आप कानून समझाइए। एक और बात यह है कि क्या व्यक्ति के जीवन की कीमत, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं ये कायदा रिफ्लेक्ट करता है कि परवाह और कर्तव्य, इसके बीच में वैल्यू फॉर लाइफ जो है, स्वानंद किरकिरे जी, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट अ फैक्टर? एंड कई बार क्या आपको लगता है कि जो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आपके पास इतने चैलेंजेस हैं, इतनी टेंशन है, इसमें क्या हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो हमारा इंतजार घर पे कर रहे हैं, और जो सामने से आ रहा है उसका भी तो कोई घर पे इंतजार कर रहा होगा कि भाई आप सुरक्षित घर लौटेंगे, और आपकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार हम आउटडोर्स वगैरह जाते तो देखते कि वो ड्राइवर्स जो होते हैं वहाँ पे वो उनको 8, 9, 10 घंटे काम करने के बाद में 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना, उनको सोने को वक्त नहीं मिलता, उनको ये नहीं मिलता। तो या क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि
थोड़ा इंसेंटिवाइज भी किया जाए इसको कि जो ठीक कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको सजा हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो नियम का पालन करता है, जो नियम को लेके चलता है, कायदे को लेके चलता है, उसको कुछ इंटेंसिवाइज करने का कोई सोनन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो पहले से भी रहा है। कुछ लोग समय से सेट पर आते रहे, वक्त पे पहले भी लोग काम करते रहे, तो वो लोग भी काम करते, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, आम आदमी की जिंदगी में वक्त कम हो गया, ये मूल सवाल है। वो बिल्कुल सही बात है, जो लोग वक्त पे आते हैं वो वक्त पे ही आते हैं, और उन्होंने वक्त पे आना होता है, इसीलिए किसी के ऊपर उस बात का प्रेशर आता है जो चला रहा है गाड़ी, कि लोगों को वक्त पे पहुंचाना है। क्या आई आज के समय में, वक्त को लेकर क्या तब्दीली आ गई? जैसी सब जगह आई है वैसे फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक छोटी सी बात बता दूं। राइट सर। नागपुर में एक जन आक्रोश करके संस्था है, जो अलग अलग सरकार से रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स हैं। अब वो किसी की उम्र 80 साल है, 85 है, 90 है, यहाँ तक वो अनेक बच्चों को इकट्ठा करके उनके कैंप लेकर उनको प्रशिक्षित करते हैं रूल्स ऑफ द रोड के बारे में। अब उसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नागपुर में लीडिंग डॉक्टर्स थे, इनकी प्रैक्टिस में दिन भर रश रहता है। वो 2 घंटे चौराहे पर खड़े रहते हैं, और 20-25 डॉक्टर का ग्रुप है, और जो वायलेशन करता है उसको समझाता है। और तीसरी बात इन्होंने देखी, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन बातों का बहुत है। हमने एक स्कीम पायलट प्रोजेक्ट किया कि जो सिग्नल पर नियम से चलता है उसको अवार्ड मिलने लगे, उसके पॉइंट हुए, तो करीब 25 करोड़ रुपए के अवार्ड मिले लोगों को। तो क्या किया कि जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट है, कोई मॉल्स है, उसमें अगर जो पॉइंट्स में जो नंबर प्लेट है उसका नाम आ जाता था, तो वो जो नियमों का 100% पालन करता है उसको डिस्काउंट के कूपन मिले, कि उसको वहां जाके 10%, कहीं 25%। तो लोगों में इतना बड़ा, करोड़ों लोगों पर उसका इम्पैक्ट आया। क्योंकि लोग एक तकरार मुझसे अक्सर करते हैं कि तुम जिन लोगों को जो कानून तोड़ते हो उनके ऊपर कार्रवाई करते हो, और हम अपनी जिंदगी कानून से चल रहे हैं, तो हमारा कोई कदर नहीं सरकार करता। यानी अच्छे कानून के प्रति सम्मान रखता, उसका क्या? सर, आप एक मैं सवाल कर रहा था, एक आप तमाम देशों में, मुल्कों में घूमते हैं, यहाँ पे बैठे भी लोग हैं, तमाम जगह जाते हैं, शोज करते हैं, लंबा अनुभव है। दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में इन्हीं चीजों पे, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों पर क्या कोई मुख्तलिफ चीज ओपिनियन है, क्या कोई फर्क चीज है, या हम कहीं उनसे किस मामले में कहाँ पीछे? देखिए सर, मैं यूएसए गया था। राइट सर। मेरी लड़की उस समय यूएसए में थी, तो वो एक किताब पढ़ती गई, तो मैंने कहा अभी तुमने बोले एग्जामिनेशन है, बोला क्यों, काहे की एग्जाम है? बोले ड्राइविंग लाइसेंस की। यानी वहां ड्राइविंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वोटर्स डे के